Hello and welcome Java Expert Training Program powered by Credible Academy. My name is Mohsin Ahmed. I am trainer and founder at Credible Academy. हमारा आज का टॉपिक है एप्लेट्स. ठीक है ना. एप्लेट क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं. एन एप्लेट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ जावा प्रोग्राम दैट रन्स इन अ जावा इनेबल्ड ब्राउजर. एप्लेट एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है जो ब्राउजर में रन होता है. ठीक है ना. एप्लेट इज टिपिकली एम्बेडेड इनसाइड अ वेब पेज एंड रन्स ऑन द ब्राउजर. उसको हम एम्बेड करते हैं वेब पेज में. ठीक है ना. और वो ब्राउजर में रन होता है. ठीक है ना. एन एप्लेट इज एम्बेडेड इन HTML पेज में हम उसको रन करेंगे और जो टैग हम यूज करेंगे HTML का विच इज एप्लेट टैग. ठीक है ना. वी कैन से दैट एप्लेट आर small Java application that can be accessed on a internet server, transported over a internet and can be automatically installed and run as a part of web document. ठीक है. हम ये कह सकते हैं कि जो एप्लेट है वो जावा की एप्लीकेशन है जिसको एक्सेस किया जाता है इंटरनेट सर्वर पर. ठीक है ना. और उसको वो ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल हो जाता है. ठीक है ना. एज अ वेब डॉक्यूमेंट. और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी हम ग्राफिक्स के वर्क करेंगे वो सब के सब हम एप्लेट्स में ही देखने वाले हैं. ठीक है ना. तो पहले बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे फिर उसके बाद ग्राफिकली हम उसको यूज़ करने वाले हैं. चलिए आगे चलते हैं. और नेक्स्ट है एप्लेट में जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे वर्क करती है. ठीक है ना. फॉलोइंग आर द स्टेजेस इन एप्लेट्स. ठीक है ना. एप्लेट इज इनिशियलाइज. सबसे पहले एप्लेट इनिशियलाइज होती है फिर वो स्टार्ट होता है. ठीक है ना. एप्लेट में जो है वो पेंट होता है. एप्लेट स्टॉप होता है. ठीक है ना. देन डिस्ट्रॉय. बेसिकली क्या मतलब है इन सब चीज़ों का. सबसे पहले जब हम एप्लेट को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियलाइज एक इनिट मेथड कॉल होता है. देन स्टार्ट मेथड में हम इनिशियलाइजेशन करते हैं या फिर हम वैल्यू असाइन करते हैं. पेंटेड बेसिकली यहाँ पर हमारा मेन मेथड है जिसका नाम है पेंट. ठीक है ना. और उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं स्टॉप मेथड से. और जब वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है यानी टर्मिनेट हो जाता है. एडवांटेजेस क्या होते हैं. इट टेक्स वेरी लेस रिस्पॉन्स टाइम एज इट वर्क्स ऑन अ क्लाइंट साइड. बेसिकली जो एप्लेट है वो हमारा क्लाइंट साइड पर वर्क करता है. ठीक है ना. इट कैन बी रन एनी ब्राउजर विच हैज JVM रनिंग इन इट. किसी भी ब्राउजर में वर्क कर सकता है जिसमें JVM बेसिकली या जावा इनेबल्ड ब्राउजर हो सकते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट जो हमने अभी लाइफ साइकिल देखी है उसको देखते हैं. सबसे पहले हम इनिट करते हैं यानी इनिट मेथड कॉल होता है. देन हमारा स्टार्ट मेथड होता है. ठीक है ना. और पेंट मेथड होता है. स्टॉप मेथड यूज किया जा सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए और जब कंप्लीट हो जाता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है ना. एन एप्लेट ये पूरा स्केलेटन है एप्लेट का. ठीक है ना. मोस्ट एप्लेट ओवरराइड दीज 4 मेथड्स. ठीक है. कौन कौन से मेथड होते हैं. दीज 4 मेथड्स फॉर्म्स एप्लेट लाइफ साइकिल. ये 4 मेथड जो होंगे वो एप्लेट की लाइफ साइकिल को बनाएंगे. ठीक है ना. सबसे पहले इनिट इज द फर्स्ट मेथड टू बी कॉल्ड. दिस इज वेयर वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड. This method is called only once during the runtime of applet. इस मेथड को हम एक ही बार कॉल करते हैं और इसमें इनिशियलाइजेशन का वर्क करते हैं हम वेरिएबल का. ठीक है ना. स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड आफ्टर इनिट. स्टार्ट मेथड को हम कॉल करते हैं इनिट के बाद. दिस मेथड इज कॉल्ड टू रीस्टार्ट द एप्लेट आफ्टर इट हैज बीन स्टॉप. अगर आपकी जो एप्लेट है उसको आपने स्टॉप किया है तो वापस से अगर उसको चलाना है तो आपको यहाँ पर स्टार्ट कॉल करना होता है. ठीक है ना. Stop method is called to suspend thread that does not need to run when applet is not visible. हमें इसे पर्टिकुलर टाइम के लिए या फिर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम इसे सस्पेंड कर सकते हैं स्टॉप मेथड से. और destroy method means destroy method is called when your applet needs to be removed completely from the memory. जब वो completely मतलब उसको रिमूव करना होता है मेमोरी को तो हमें destroy मेथड को यूज करना होता है. ठीक है ना. नोट द स्टॉप मेथड इज ऑलवेज कॉल्ड आफ्टर डिस्ट्रॉय. यानी जो स्टॉप मेथड है वो हमेशा जो कॉल होगा वो डिस्ट्रॉय के बाद कॉल होगा. ठीक है ना. अब हम देखते हैं कैसे जावा में हम एप्लेट का प्रोग्राम बनाते हैं कैसे रन करते हैं. एन एप्लेट प्रोग्राम इज अ कंपाइल्ड इन अ सेम वे एज यू हैव बीन कंपाइलिंग योर कंसोल प्रोग्राम. जैसे आप कंसोल प्रोग्राम आपके कंपाइल कर रहे हैं सेम ऐसा ही आपको एप्लेट भी करना है. हाउएवर देयर आर 2 ways टू रन एन एप्लेट. सबसे पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटिंग द एप्लेट विद इन जावा कंपैटिबल ब्राउजर या फिर
using an applet viewer such as the standard tools which is applet viewer। और हमारे केस में हम applet viewer का यूज़ करने वाले हैं। An applet viewer executes your applet in a window। आपका जो applet viewer है वो execute कहाँ पर होगा? applet window में, ठीक है ना। For executing an applet in a web browser, create short HTML5 in same directory inside body tag of the file, include the following code। Which code? This code। applet हमारा एक एट्रीब्यूट है कोड में हम अपनी कंपाइल फाइल रखेंगे जैसे कि myapplet.class और उसको एक विड्थ देंगे जो भी हमारी विंडो आएगी एप्लेट की, ठीक है ना। तो उसको 400 और 400 हाइट हम कुछ भी अपने अकॉर्डिंग हाइट दे सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके कुछ ग्राफिक्स के जो मेथड्स होते हैं उनको हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे हमें अगर कोई स्ट्रिंग लिखनी है तो हमें ड्रॉ स्ट्रिंग एक मेथड यूज़ करना है जिसमें हम स्ट्रिंग पास कराएंगे। और यहाँ पर जो ये x और y है, x एंड y का मतलब होता है x एंड y एक्सिस की पोजीशन, ठीक है ना। x एक्सिस पे आपको कहाँ पर रखना है अपनी स्ट्रिंग को और y एक्सिस पर कहाँ पर रखना है, ठीक है ना। और सेकंड होता है हमारा ड्रॉ रेक्ट का मतलब अगर हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और ये उसके पैरामीटर्स हैं। ठीक वैसे ही फिल रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल होता है और एक फिल कलर रेक्टेंगल होता है जिसमें आपका कलर आएगा, ठीक है ना। सेकंड होता है ड्रॉ ओवल, फिल ओवल, ड्रॉ लाइन, ड्रॉ आर्क एंड सेट कलर। आप कलर सेट कर सकते हैं। ये कुछ सेलेक्टेड मेथड मैंने यहाँ पर मेंशन किए। बहुत सारे मेथड्स होते हैं ग्राफिक्स से लेकर एप्लेट के, ठीक है ना। हम इनके ऊपर वर्क करते हैं। अगर आपको ये काम करना आ गया, इनके ऊपर वर्क करना आ गया तो आप सारे मेथड्स को अल्टीमेटली यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं कैसे हम HTML की फाइल बनाते हैं, कैसे हम अपनी जावा एप्लेट की फाइल बनाएंगे, एप्लेट व्यूअर में कैसे हम अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं और कैसे आउटपुट आता है, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अपने नोटपैड। सबसे पहले हम इंपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। इंपोर्ट java.applet.aWPLT, ठीक है ना। और फिर हमें इंपोर्ट करना होता है इंपोर्ट java.awt। इसमें हमारी ग्राफिक की क्लासेस होती हैं और मैं जितनी भी AWT पैकेज के अंदर क्लासेस हैं सबको इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर एक क्लास बनाते हैं विच इज पब्लिक क्लास टेस्ट AWT एप्लेट, ठीक है ना। एप्लेट क्लास को जो हमारी क्लास है उसको एक्सटेंड करना होता है हमें एप्लेट क्लास से, ठीक है ना। एप्लेट क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे यानी इनहेरिट करेंगे अपनी क्लास में, ठीक है ना। और ये ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सब मेथड छोड़कर सिर्फ एक मेथड करते हैं जो अल्टीमेटली हमारा मेन काम है। हम यहाँ पर ग्राफिक्स के साथ डील कर रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको कोई आर्ट करना है तो अल्टीमेटली आर्ट के अंदर जो आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है वो पेंट का करना है। तो इससे आपको बात हमेशा याद रहेगी कि जो मेन मेथड है वो आपका यहाँ पर पेंट है। तो पब्लिक वॉइड पेंट मेथड को यहाँ पर आपको बेसिकली ओवरराइड कर लेना है। और पेंट मेथड में एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है ग्राफिक्स का, ग्राफिक्स, ठीक है ना, जी। और इस जी ऑब्जेक्ट से आपको अल्टीमेटली सारे मेथड कॉल करने हैं। जैसे g.draw स्ट्रिंग, हमें अपनी एक स्ट्रिंग लिखनी है, ठीक है ना। जैसे हम हेलो वर्ड लिखते हैं ऐसे ही हम लिखेंगे यहाँ पर हेलो जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग। और मुझे इसे किस पोजीशन पर एप्लेट व्यूअर में रखना है तो मैं यहाँ पर x एंड y की पोजीशन रखूँगा, जैसे 100 और ये y से 50, ठीक है ना। सिंपल। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ, ठीक है ना। जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग में हम अपने फाइल को सेव करते हैं। और यहाँ पर हमारा ये जो फाइल है उसका नेम एंड देन जावा, ये इतना वर्क यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हम एक बार कंपाइल कर लेते हैं। आप याद रखिए आपको सिर्फ कंपाइल करना है, ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट नहीं कराना है, ठीक है ना। एज इट इज कमांड प्रॉम्प्ट को हम मिनिमाइज कर देते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं। अब हमें HTML की फाइल बनानी है। आई होप कि आज आपको HTML का बेसिक आइडिया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। HTML का टैग लगाते हैं, ऐसे एंगल ब्रैकेट में HTML टैग लगाते हैं और इसको क्लोज करना होता है, ठीक है ना। बैकवर्ड स्लैश से हम इसको क्लोज कर देते हैं। फिर उसमें हमें रखना होता है बॉडी टैग एंड देन बॉडी टैग को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे पास होता है एक
टैग HTML का एप्लेट, जिसमें हमारा एक एट्रीब्यूट होता है विच इज कोड, और एक होता है विड्थ एंड एक होता है हाइट। और यहाँ पर हम उसको एप्लेट को क्लोज कर लेते हैं, ठीक है ना। अब जो हमने फाइल कंपाइल की है, तो बेसिकली टेस्ट एप्लेट की एक कंपाइल करने के बाद जो फाइल बनती है विच इज़ डॉट क्लास फाइल, और हमें विड्थ कितनी चाहिए, विड्थ चाहिए हमें यहाँ पर 450 एंड हाइट कितनी चाहिए हमें 400, ठीक है ना। ये सिंपल हमने रखा है यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है ना। सेम डायरेक्टरी में सेव करेंगे जहाँ पर हमने ये बनाया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट टाइम हम जब बनाएंगे तो नेक्स्ट डिफरेंट फोल्डर में बनाएंगे, अभी हम सेम फोल्डर में रखते हैं। ये दोनों फाइल आपकी जहाँ पर भी होगी वो सेम डायरेक्टरी में होनी चाहिए। और एक छोटी सी टिप मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जिस नाम से आपने एक जावा की फाइल बनाई है सेम वही नाम से आप इसको सेव कर दीजिएगा, लेकिन .html लगाकर। मेन आपको बात याद रखनी है कि .html मैं सेम फाइल का नाम क्यों कह रहा हूँ, ये कोई मैंडेटरी रूल नहीं है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, बट HTML वाली फाइल का नाम भी सेम इसलिए रखना है क्योंकि आपकी मल्टीपल जावा फाइल बनेगी, मल्टीपल HTML फाइल बनेगी। जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कौन सी HTML फाइल किस जावा फाइल के साथ, किस एप्लेट फाइल के साथ एसोसिएटेड है। तो सेम नेम होगा, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं सेम नाम रख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक है ना, सेव हो गया है। अब वापस से हम क्या करेंगे, अपनी कमांड लाइन विंडो ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एप्लेट व्यूअर, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें सिर्फ अपनी HTML फाइल का नाम रखना है, ठीक है ना, जावा फाइल का नाम नहीं, HTML फाइल का नाम .html, ठीक है ना, ये हमें रखना है। और आप देखेंगे कि हमारी ये एप्लेट व्यूअर एक ब्राउज़र विंडो है वो ओपन हो गई है, ठीक है ना। मैंने उसमें लिखा था हेलो जावा एक्सपर्ट ट्रेनिंग, तो यहाँ से 100 का स्पेस और ऊपर से 50 का स्पेस लेकर ये यहाँ पर प्रिंट हो गया है, ठीक है ना। ये सिंपल प्रोसेस होता है कि कैसे हम अपनी फाइल को यहाँ पर अल्टीमेटली रन कराते हैं, ठीक है ना। चलिए वापस मैं जावा फाइल में आता हूँ और आपको ये सब बातें समझाता हूँ ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। मैंने इंपोर्ट की है फाइल जावा एप्लेट एप्लेट क्लास है मेरी। मैंने एप्लेट क्लास को जो है अपनी क्लास में, जो कि मैंने टेस्ट एप्लेट बन करके क्लास बनाई है, उसको एक्सटेंड किया है। जब मैंने एक्सटेंड किया है तो एप्लेट की सारी प्रॉपर्टीज़ अल्टीमेटली मेरी इस क्लास में आ गई है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने पेंट को ओवरराइड किया है। पेंट बेसिकली एप्लेट का एक मेथड है, उसमें रिसीव होता है ग्राफिक्स, ग्राफिक का ऑब्जेक्ट, मैंने उसको जी में रिसीव किया है। और ग्राफिक के ऑब्जेक्ट से आप मल्टीपल मेथड्स कॉल कर सकते हैं, जितने मेथड अभी अभी हमने आपको स्लाइड में दिखाए थे। जैसे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर आपको ओवल ड्रॉ करना है, आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है ना। एक मैं लाइन का एग्जांपल यहाँ पर आपको दे देता हूँ, ठीक है ना, जी डॉट ड्रॉ लाइन, ठीक है ना। अब आपको लाइन में जो है वो 4 आर्ग्यूमेंट्स रखने हैं। 4 आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है एक लाइन है तो अगर कोई लाइन होगी उसके 2 पॉइंट होंगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। हर एक पॉइंट की एक एक्स एक्सिस होगी, एक वाई एक्सिस होगी। सिंपल स्टार्टिंग पॉइंट का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दे देते हैं। तो हम यहाँ पर दे रहे हैं 110, ठीक है ना, 100 एंड कॉमा लगाकर 55, ठीक है ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और उसको मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, तो 100 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 250 और 55 अगेन, ठीक है ना। सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद मुझे क्या करना होगा, वापस से कंपाइल करना होगा अपनी जावा वाली फाइल को, ठीक है ना। कंपाइल करते हैं और वापस से मुझे एप्लेट व्यूअर को कॉल करना होगा ऐसे। तो अब आपने देखा हेलो HTML के नीचे एक लाइन आ गई है। ये बेसिकली मैंने पैरामीटर जो पास कराए हैं उसके अकॉर्डिंग ये लाइन यहाँ पर आ गई है। मैंने पैरामीटर पास कराए 100, यहाँ से 100, ऊपर से 55, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया हमारा। और एंडिंग पॉइंट हमने रखा है 250, ठीक है ना, यहाँ से 250 एंड ऊपर से 55। तो ऐसे करके ये लाइन प्रिंट हो गई है, ठीक है ना। तो ऐसे आप काफ़ी सारी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको एक्सिस की जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं एक और लाइन प्रिंट कर देता हूँ। मुझे इस बार उसी के नीचे एक पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है ना, 5 पिक्सल के गैप पर, ठीक है ना। 250 की जगह 240 कर लेते हैं इसको, दोनों को ही। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 100 55 की जगह इसको हम 60 करते हैं, 5 पिक्सल का गैप हो जाएगा एंड 60, ठीक है ना। सेव करते हैं वापस से
और सेव करने के बाद जावा फाइल को कंपाइल करते हैं एंड एप्लेट व्यूअर रन करते हैं और आप देखेंगे ये एक लाइन यहाँ पर पैरेलल लाइन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ होकर आ गई है। तो ऐसे आप बहुत सारा GUI बना सकते हैं, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप से। तो मैं एक दो एग्जांपल और लेकर चल रहा हूँ। मुझे बनाना है इस बार ड्रॉ RECT, ठीक है ना। उसके लिए भी 4 आर्ग्यूमेंट पास कराने होते हैं, ठीक है ना, एक्स एंड वाई का एक्सेस एंड लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मुझे इधर से चाहिए यहाँ पर मान लीजिए 100 सेम, और ऊपर से चाहिए मुझे 80, ठीक है ना, लेंथ एंड तो 200 बाय 200 का मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए, ठीक है ना। सेव करते हैं प्रोग्राम, वापस से जावा फाइल को कंपाइल करेंगे एंड एप्लेट व्यूअर चलाएंगे। तो ये आपने देखा यहाँ पर ये 200 का एक ये आ गया है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट हमारे पास था एक एग्जांपल g.fill RECT fill rect। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम g.set color कलर, और कलर कैसे पास कराते हैं हम color कलर डॉट रेड, ठीक है ना। ऐसे हमारा कलर सेट हो गया, यानी ये जो है ये डिफ़ॉल्ट कलर पर चलेंगे। इसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद 11 नंबर जो मैंने सेट कलर किया, उसके बाद जो भी मैं लिखूंगा वहाँ पर कलर आएगा रेड, ठीक है ना। फिल रेड में मैं सेम जो है ये डाल देता हूँ पैरामीटर, ठीक है ना, और सेमीकोलन लगाते हैं, सेव करते हैं फाइल को, अगेन जावा वाली फाइल को कंपाइल करेंगे एंड एप्लेट व्यूअर रन करेंगे। तो अब आप देखेंगे ये रेक्टेंगल फिल होकर आ गया है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा इसको गैप करते हैं, ठीक है ना, और मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं इसको 200 की जगह मैं यहाँ पर इसको 180 कर देता हूँ, अगेन 180, ठीक है ना। लेकिन स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, 100 से, तो 110 कर देते हैं इसको, 110, और ऊपर से 80 रखा है तो 80 की जगह मैं इसको 90 कर देता हूँ, ठीक है ना। चलिए वापस से कंपाइल करते हैं प्रोग्राम। जावा की फाइल को कंपाइल करना है, सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं कराना है, और एप्लेट व्यूअर से HTML वाली फाइल को ठीक है ना। तो आपने देखा ये ऐसे एक बॉर्डर बनकर हमारे पास ऐसे आ गया है। तो जितनी अच्छी आपको एक्सेस कोऑर्डिनेट्स की बेसिकली प्रैक्टिस होगी, उतना अच्छा ग्राफिक आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मैं ये हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको 2020 कर देता हूँ, और यहाँ पर 18 कर देते हैं, जिससे कि थोड़ा हमें स्पेस मिल जाए। और नेक्स्ट है हमारे पास g.draw oval, ठीक है ना। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें चाहिए अभी 100 पर मैंने ये रखा है विच इज़ 90 तक वो पहुँचा है। तो ये मान लीजिए 100 और 90 को देखें, अगर उसके नीचे से हमें कॉल करना है तो यहाँ पर हम रखते हैं 50, और 50 के बाद हमें रखना है 100, ऊपर से गैप हम 100 का दे देते हैं, ये 150 का रख लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद लेंथ एंड विड्थ मुझे ओवल का डाल देना है विच इज़ 120 एंड 80, ठीक है ना। ऐसे हम एक ओवल डिज़ाइन कर लेते हैं। और अब वापस से फाइल को कंपाइल करेंगे, एप्लेट व्यूअर से HTML फाइल को चलाएंगे, तो ये हमारा आ गया है यहाँ पर, ठीक है ना, ओवल। हमने रेक्टेंगल के भी कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए थे, इसलिए यहाँ पर ये चेंज होके आ रहा है, ये हमारा ओवल हो गया है, ठीक है ना। चलिए वापस आपको ध्यान रखना है, जब आपको एडिटिंग करनी है तो आपको इसको क्लोज करना होगा। जैसे ही आप क्लोज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए आपको तभी यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फिल ओवल कर लेते हैं, फिल ओवल, ठीक है ना। फिल ओवल में हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं, 50 से हम इसको करते हैं 60, एंड 150 से हम ले लेते हैं 160, और 120 एंड सेम रखते हैं। और यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ उसका, ठीक है ना। ओवल का कलर अब आएगा हमारे पास रेड की जगह ग्रीन, ठीक है ना। चलिए वापस कंपाइल करते हैं अपने प्रोग्राम को, जावा वाली फाइल को कंपाइल करना है और HTML फाइल को एप्लेट व्यूअर में ओपन करना है। तो ये ऐसे करके हमारा ग्रीन कलर यहाँ पर ओवल का आ गया है, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। चलिए
ये कुछ मेथड्स थे जो मैंने बताए। अब आपकी प्रैक्टिस ये करनी है कि आपको पहले नॉर्मल प्रोग्राम बनाकर चलना है, वन बाय वन इन प्रोग्राम्स को एक बार देख लेना है, और उसके बाद आपको अल्टीमेटली क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट शेप्स बना लेनी है। जैसे मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ शेप्स दे दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक स्माइली बनानी है, ठीक है ना, स्माइली फेस बनाना है, और आपको एक फ्लैग बनाना है, इंडिया फ्लैग, ठीक है ना, और आपको एक कार बनानी है, ठीक है ना। और देखिए हम यहाँ पर ओपन करते हैं पेंट, ठीक है ना। सिंपल आप जो कुछ काम आप पेंट में कर सकते हैं वो सेम काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप एक ओवल ले लीजिए, ठीक है ना, उस ओवल के अंदर आप एक और ओवल ले लीजिए, ठीक है ना, एक आर्क ले लीजिए, ऐसे करके आप एक स्माइली बना सकते हैं, ठीक है ना। हमारा फिल का एक ऑप्शन है, तो उसमें आप कलर फिल कर दीजिए, और फिल ये आप अलग अलग काम कर सकते हैं। ऐसे आप एक स्माइली एक डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब जो काम आप पेंट में कर सकते हैं अल्टीमेटली, वो सेम काम आप जो है अपना एप्लेट में भी कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोग्राम बना पाएंगे, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे इनकी हेल्प से हम यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग भी यूज़ करेंगे और एक एनिमेशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यानी आपने अगर स्माइली बनाई है तो स्माइली में हम उसको थोड़ा मूविंग करता हुआ दिखा देंगे, कोई बॉल है तो बॉल को मूव करता दिखा देंगे, कार है तो उसके व्हील्स को जो है रोटेट करता दिखा देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम अल्टीमेटली यहाँ पर काफ़ी सारा प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड करके बताऊंगा, जैसे मल्टी थ्रेडिंग वगैरह। तो आप उससे पहले अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।